सर गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल विजडम सीए। दोस्तों यहाँ पे आ रखी है बहुत 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 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप नवंबर 22 के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं सर, कुछ चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से देख करके जाना है। आपको पहले चेक करना है कि क्या ये चीज़ सही है और उसके बाद ही आपको एग्ज़ाम्स में अपीयर होना है। सो ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इंस्टीट्यूट ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपनी वेबसाइट पे कर रखी है। एंड गाइस मेक श्योर ऐसी सारी अपडेट्स, ऐसी सारी अनाउंसमेंट्स के लिए विजडम सीए चैनल को ये सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जो भी वीडियोस हैं सारी वीडियोस आपको टाइम पे मिल पाए और नोटिफिकेशंस इंस्टीट्यूट की हो या कोई भी ऐसी अपडेट हो आपको बिल्कुल तुरंत पता चलना शुरू हो जाए। सो चलिए शुरू करते हैं गाइस। यहाँ पे ये है ICA वेबसाइट ICA.org और इसमें सिंपली आपको जाना है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट का सेक्शन में, और यहाँ पे ये गिवन है रिक्वायरमेंट फॉर अप्लाइंग फॉर नवंबर 2022 एग्जाम्स। नवंबर 22 एग्जाम्स अप्लाई करने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ये आपको ध्यान देना है। एंड गाइस एक और छोटी सी अपडेट, बैच शुरू होने वाला है जो कि होगा CA इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। अगर आप CA इंटर मई 23 की तैयारी कर रहे हैं, मई 2023 के अटेम्प्ट की, सो लाइव बैच शुरू होने वाला है 7 अगस्त 2022 से। और लाइव बैच होगा, टाइमिंग होगी 11 to 1। लिंक मैंने शेयर करके डिस्क्रिप्शन में क्लासेस का, जाइए ज्वाइन करिए एंड एंजॉय द क्लास। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं अनाउंसमेंट को। ये है सर आपकी अनाउंसमेंट और इसमें गिवन क्या है, बिफोर फाइलिंग एग्जाम फॉर्म प्लीज चेक फॉलोइंग्स। क्या क्या चीज़ें चेक करनी है आपको? चेक करना है क्या आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स वैलिड है SSP पोर्टल पे। वैसे तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपकी यूज़र ID और पासवर्ड सही होगा तभी लॉगिन होगा, तो ये भी आपको चेक करना है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा आपके पास में क्या वैलिड कोर्स रजिस्ट्रेशन है। ऐसा तो नहीं है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है लैप्स हो चुका है। वैसे नॉर्मली अगर हम बात करें फाइनल की 5 साल का होता है, 4 साल इंटरमीडिएट एंड 3 साल CA फाउंडेशन। मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट उसने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 3 साल तक CA फाउंडेशन की वैलिडिटी होती है। CA इंटर की उस डेट से 4 साल तक की वैलिडिटी होती है और CA फाइनल्स की उस डेट से, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, उस डेट से 5 साल तक की वैलिडिटी होती है। मेक श्योर आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है लैप्स हो चुका है। आपको ये चेक करना है। कन्वर्जन अगर आपने कर रखा है तो कन्वर्जन मेक श्योर कि ये कंप्लीट होना चाहिए और इसमें आपको कुछ पेमेंट भी करनी होती है। आई थिंक कि 1000 रुपीज़ कन्वर्जन की फ़ी होती है जो कि आप SSP के थ्रू पेमेंट करके और कन्वर्जन करा सकते हैं ओल्ड टू न्यू स्कीम। तो ये भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा। बाकी हम बात करें सर, आपका जो फोटोग्राफ है ये बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए, लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए ताकि एग्जामिनर को आपको पहचानने में कोई दिक्कत ना आए। और आपका जो सिग्नेचर है सिग्नेचर भी होना चाहिए, जो आपकी डिटेल्स रिक्वायर्ड सिग्नेचर्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स गिवन है एज पर दैट रिक्वायरमेंट, वो सिग्नेचर भी होना चाहिए। आपका आर्टिकलशिप स्टेटस, सर आपकी आर्टिकलशिप स्टेटस का मतलब क्या? आपकी आर्टिकलशिप SSP पोर्टल पे आपको एक बार चेक करना है कि उसमें स्टेटस क्या शो कर रहा है। एग्जाम्स में अपीयर होने से पहले एक बार ये भी आप चेक कर लीजिएगा, क्या आपने फॉर्म 102 एंड 103 फिल कर रखा है, ये भी आपको चेक करना है। अगर हम बात करें और भी कुछ चीज़ों की, सो यहाँ पे सर देखिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट बड़ी चीज़ें हैं। देखिए इफ़ इन केस अगर कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, तो ये मेल आईडीज गिवन है। फाउंडेशन के लिए ये मेल आईडी है, इंटर के लिए ये मेल आईडी है और फाइनल्स के लिए ये ईमेल आईडी है। एंड फाउंडेशन कोर्स में एनरोलमेंट के लिए आपको पता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। जस्ट ही शुड बी 10+2 पास्ट, और उसके बाद जो इस बार का रजिस्ट्रेशन है फाउंडेशन कोर्स में 14 अगस्त 2022 या उससे पहले पहले होना चाहिए, तो ही वो एग्जाम्स देने के लिए अब एलिजिबल होंगे। बाकी हम बात करें इंटरमीडिएट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उसके बाद CA फाइनल्स, तो आई थिंक कि ये चीज़ आपको पता होंगी। उसके बाद ही आपने CA कोर्स में एनरोल करा रखा होगा, तो ये मैं इसको अभी रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई एज्यूम कि अगर आपने CA कोर्स में एनरोल करा रखा है और अगर आप एग्जाम्स की तैयारी के लिए अपीयर हो रहे हैं तो ये प्रोसेस आपने कर रखा होगा। बाकी हम बात करते हैं इसके बाद कुछ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। ये आपका ये है फोटो रिक्वायरमेंट। सर देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल आप ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है यहाँ पे फोटो शुड बी कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट, तो फोटो आपका कलर्ड भी चल जाएगा और ब्लैक एंड वाइट फोटो अगर आपके पास में है तो वो भी चल जाएगा। मेक श्योर कि जो फोटो है उसमें 80% जो स्पेस है ये फेस से ही कवर होना चाहिए, उसमें 80% आपका फेस दिखना चाहिए। जो पासपोर्ट साइज फोटो होती है तो पासपोर्ट साइज फोटो में आपका यहाँ पे फेस होता है और नीचे गर्दन होती है, थोड़ी सी कॉलर यहाँ पे होती है, तो ऐसी फोटो के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे आपका फेस में कोई भी फेस मास्क नहीं होना चाहिए। इट शुड बी विदाउट फेस मास्क, मतलब कि आपके ईयर्स, नोज,
जो भी आपका फेस है विजिबल होना चाहिए, और ये होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड में, पीछे जो बैकग्राउंड है ये वाइट होना चाहिए। जो कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इमेज, कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कुछ इमेजेस आती हैं बड़ी धुंधली आती हैं, तो धुंधली नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल ही क्लियर कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। आपको कोई भी गॉगल नहीं पहनना है, और गूगल का मतलब क्या है कि जैसे ब्लैक चश्मा या कुछ ऐसा गूगल आपने पहन के फोटो खिंचवा लिया तो वो दिक्कत है, वो आपको नहीं करना है। अगर आपके पास में स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, अगर आप स्पेक्टिकल्स पहनते हैं जो कि जो वाइट कलर का होता है जिसमें कि आंखें आपकी ट्रांसपेरेंट दिखती हैं, अगर आपने वो स्पेक्टिकल्स पहन रखे हैं तो चल जाएगा। अदरवाइज अगर आपने गूगल पहन रखे हैं जिसमें कि आपकी आंखें नहीं दिख रही हैं, या कोई ऐसा गूगल जो कि फैशन वाला है, तो वो चीज़ें नहीं चलेंगी, फोटो में वो चीज़ें अलाउड नहीं है। बाकी आपका जो बैकग्राउंड है ये वाइट होना चाहिए और क्लियरली विजिबल होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड क्लियरली विजिबल होना चाहिए। आपको सीधे फोटो में देखना है, पासपोर्ट साइज फोटो में, जब वैसे भी नॉर्मली जब आप खिंचवाने जाते हैं पासपोर्ट साइज फोटो, तो उसमें क्या होता है आप सीधे ही देखते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं कि आपको सीधे ही देखना है, ऐसा नहीं कि आप नीचे देख रहे हो ऊपर देख रहे हो, आपको सीधे देखना है, स्ट्रेट देखना है, करेक्ट, ओके। आपने ये चीज़ें नोटिस करी होंगी, कभी कभार जब फ्लैश होता है कैमरे का, लाइट की जो फ्लैश होती है, लाइट का या कैमरे का जो फ्लैश होता है, उसमें आंखों पे जो फ्लैश आता है उसमें आंखें कभी कभार रेड हो जाती हैं। अगर पिक में ऐसा कुछ है सर, मेक श्योर कि आप पिक चेंज कर लीजिए, रेड आई नहीं होनी चाहिए, आपकी आंखें क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपने कोई ऐसा रिलीजियस चीज़ें पहन रखा है हाथों में, ठीक है, कोई हैंडवियर है, रिलीजियस हैंडवियर है, तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेक श्योर कि वो जो रिलीजियस कोई भी अगर आपने कुछ पहन रखा है तो वो आपके फेस को कवर ना कर रहा हो। सेल्फीज अलाउड नहीं है, और आपका जो फोटो है ये स्कैन होना चाहिए, जेपीजी और जेपीईजी। इसकी जो साइज है 20 to 50 KB की होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट की। सर देखिए, सिग्नेचर्स आपके जो होते हैं वो होते हैं ब्लैक पेन, वाइट शीट पे ब्लैक पेन से साइन करना है आपको, उसके बाद उसकी एक इमेज लेनी है, पिक उसकी एक लेनी है। ये होना चाहिए बिटवीन 10 to 20 KB, क्लियरली विजिबल होना चाहिए, धुंधली नहीं होनी चाहिए, और उसको स्कैन करना है। और जो भी एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे मान लो कि A4 साइज की शीट है, और A4 साइज की शीट पे आपने यहाँ पे छोटा सा सिग्नेचर कर दिया, इसकी अपने पिक ले ली, और पिक लेने के बाद आपने इसको अपलोड कर दिया। सर ये तो ठीक नहीं है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जैसे पिक ली, पिक लेने के बाद जितना सिग्नेचर का एरिया है आप उसको क्रॉप कर लीजिए, और क्रॉप करने के बाद इसको इस वाली साइज में, मतलब कि यहाँ पे जो साइज गिवन है 10 to 20 KB, इस वाली साइज में आप इसको क्रॉप करके इस वाली साइज में आपको लेके आइए, और उसके बाद इसको आप कर दीजिए अपलोड। तो सर ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। वन मोर थिंग इज देयर, देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये जो क्रॉपिंग है, क्रॉपिंग में कुछ डाउट आता होगा, कुछ दिक्कत आती होगी। बहुत सारे ऑनलाइन इमेज कन्वर्टर्स हैं जो कि इमेज की साइज को रीसाइज कर देते हैं। तो सर आपने क्रॉप कर लिए, क्रॉप तो आप फ़ोन से ही कर सकते हैं, ठीक है, आप फोटोज़ वगैरह वगैरह क्रॉप करते होंगे, तो फोटोज़ या जो भी इमेज है उसको आप क्रॉप तो फ़ोन से ही कर सकते हैं। बाकी इसको जो रीसाइज करना है, रीसाइज करने के लिए आप बहुत सारे ऑनलाइन कन्वर्टर्स हैं उसकी मदद ले सकते हैं। रीसाइज इमेज लिख करके आप गूगल पे अगर आप ऐसे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, तो वहाँ से इस इमेज को आप छोटा कर सकते हैं, जो साइज है इसको छोटा कर सकते हैं, और उसके बाद आप फॉर्म्स पे अपलोड कर सकते हैं। सो गाइस, ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, और इसका लिंक मैंने शेयर कर रखा है विजडम सीए के टेलीग्राम चैनल पे। मेक श्योर आप उसको जा करके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट, कोई भी ऐसी अपडेट है उसकी वीडियो आप बिल्कुल मिस ना करें। एवरी लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड यस गाइस, एक लास्ट में एक बात और बोलना चाहूंगा गाइस, यहाँ पे ये बैच शुरू होने वाला है 7 अगस्त 2022 से। टाइमिंग है 11 AM to 1 PM। सर इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं मई 2023 के अटेम्प्ट की। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।